आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे। कालवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहद की पाबंद। उस्मानिया हॉस्पिटल में 5 रुपए में खाने की स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। खाने से किया इस्तेफादा। GHMC के 18 सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाना खाने की स्कीम आगाज। गांधी अस्पताल में 5 रुपए खाना स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। समुद्री तूफान आसानी गहरा दबाव से दबाव में तब्दील। तूफान आंध्र प्रदेश के मगरबी मछलीपट्टनम में मरकूज। यूपी की बीजेपी हुकूमत बदनीयती से आजम खान के साथ कर रही है नाइंसाफी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती का बयान। राजीव कुमार नए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुकर्रर। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ ने दी इत्तला। गोताबाया राजापक्से श्रीलंका में नए वजीर आजम की तकर्री के लिए तैयार। मुल्क को संगीन इक्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत फैसला। चीन में तैयारा रनवे से फिसल कर हादसे का शिकार। तैयारे में सवार 122 के बिन जुमला 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में कोलावे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर रागिब करने वजीर IT के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान उनकी मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ भी रस्मी मुलाकात के मौके पर कालावे ने शहर हैदराबाद के राय दुर्गम नॉलेज सेंटर में अपनी कंपनी के क्याम का ऐलान किया था। कालावे दुनिया की सरकर्दा गोल्फ ब्रांड की कंपनी है जिसकी सालाना आमदनी $3.2 बिलियन है। यह कंपनी गोल्फ के आलात की तैयारी का काम करती है। इसके ब्रांड्स में कालावे गोल्फ, ओडेसी, ओजियो और दूसरे शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुल्क के दीगर शहरों से आगे है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रहने के काबिल शहरों में भी हैदराबाद सर फहरिस्त है। वजीर KTR ने हैदराबाद में कोलावे का दफ्तर कायम करने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में पहले ही से कई डिजिटल टेक कंपनियां हैं। कोलावे का सदर दफ्तर अमेरिका के सैन डिएगो में है। कंपनी ने अपना दूसरा हेड ऑफिस हैदराबाद में कायम किया है। एप्पल, गूगल, ओवर और नोवाट्स जैसी कंपनियां शहर में आ चुकी हैं। मुतालिका कंपनियों के दूसरे बड़े कैंपस हैदराबाद में वाक़ हैं। उन्होंने कहा कि अमेज़न का दुनिया में शहर में सबसे बड़ा मरकज है। उन्होंने कालावे कंपनी को मजीद सरमायाकारी पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि कोलावे कंपनी हैदराबाद में 150 करोड़ की लागत से अपना सबसे बड़ा डिजिटल टेक हब कायम कर रही है जिससे तकरीबन 300 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि आज इस कंपनी के यूनिट के आगाज के बाद स्पोर्ट्स और उससे मुताल्लिक शोबों की कई दीगर कंपनियां भी अपने टेक सेंटर्स के क़याम के लिए हैदराबाद की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत, दोस्त माहौल और टैलेंट रखने वाले इफरादी कुव्वत की मदद करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल से इस तकरीब की तस्वीर भी पोस्ट की। So I do believe that the golfing culture in India has just begun. I mean, you barely scratched the surface. While I know this is a digital technology center, I do believe that golf per se, I think, has a huge, future in terms of, what it can be in India. And I'm sure
we'll have our own golfing superstars also come out from India at some point. As we have produced badminton superstars, we have produced the tennis superstars, and we also continue to do very well on a lot of individual sports. And golf being an individual sport and not a team sport per se, I think it would really have a tremendous future going down the road. Now, Hyderabad, has been able to attract large number of marquee technology companies. And in fact, when I had met Sai in Carlsbad, I think a month and a half ago maybe, I was telling him, my road journey was from San Diego all the way back to LA, and in between we stopped at Carlsbad. So I was telling him that, I'm just coming off a meeting with वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया है, जिससे तीमारदारों को काफी सहूलत मिलेगी। रियासती वजीर हरीश राव आज उस्मानिया दवाखाने में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम की इफ्तिताह के बाद इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से उस्मानिया अस्पताल को तरक्की दी जा रही है, जो रियासत के गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि आज उस्मानिया दवाखाने में तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने बताया कि उस्मानिया मुर्दाखाने की जदीदकारी के लिए 6 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जदीद मुर्दाखाने के तामीरी कामों का भी आगाज कर दिया गया। हरीश राव ने कहा कि उस्मानिया अस्पताल में 75 नए आईसीयू यूनिट्स की मंजूरी दी गई। आज 40 आईसीयू बेड्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। ये बेड्स जनरल मेडिसिन और एनेस्थीसिया के शोबों में लगाए गए हैं। हर बिस्तर के लिए वेंटिलेटर और मॉनिटर फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि खानगी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स के लिए 15 ता 30 हजार चार्ज किया जाता है, लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल में हम मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजीद 30 बेड्स पर काम तेजी के साथ जारी है, जिसको अंदरून 2 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि मजीद 36 करोड़ के कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया है, जिसको अनकरीब मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब किया। जो पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स रहते हैं, उन लोगों को आज एक नाइट शेल्टर बनाना, रोज़ाना सुबह शाम में दोपहर में 5 रुपए में खाना देने का प्रोग्राम आज उस्मानिया हॉस्पिटल में हम शुरू करें। इसके लिए सालाना 40 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेंगे। ये हैदराबाद में 18 दवाखानों में डेली 3 टाइम्स गरीब लोगों के लिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट गाँवों से दूर दूर से आते हैं, उन लोगों को 5 रुपए में गरम गरम अच्छी खाना देना बोल के आज ये प्रोग्राम शुरू करें। केसीआर साहब ने ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को अच्छी तरीके से खाना देने के लिए एक 80 करोड़ रुपए से ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए भी जो हेरिटेज का समस्या है, उसको देखते हुए हॉस्पिटल को नया बनाने के लिए एक कमेटी डाले। कमेटी ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे चुके हैं। उसका फाइनल रिपोर्ट विद एस्टिमेट के साथ जल्द से जल्द देने के लिए कमेटी को हम बोल चुके हैं। जैसा ये हेरिटेज को बचाते हुए नया बिल्डिंग बनाने के लिए जैसा हमारे रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट विद एस्टिमेट जब मिल जाएगा, तब सीएम साहब के नज़र में लेके जाके नया बिल्डिंग के लिए भी उस्मानिया में हम सैंक्शन कराएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब, ऑनरेबल एमएलए राजा सिंह साहब, ऑनरेबल चेयरमैन और तमाम मेरे हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट और तमाम डॉक्टर्स, मीडिया फ्रेंड्स, सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। आज उस्मानिया दवाखाने में और कई एक दवाखानों में नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर आईसीयू यूनिट भी इनाग्रेशन किया गया और ख़ास तौर से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। आज 18 दवाखानों में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हर सेक्टर में डेवलपमेंट लाए हैं और अब हमारे डायनेमिक लीडर हमारे हरीश राव साहब जब से हेल्थ देख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफ़ी डेवलप होते हैं। यहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम किया जाए, डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए
वो मुहैया किया जा रहा है। और ख़ासतौर से मरीजों के लिए, मरीजों के साथ जो लोग अटेंडर्स आते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके लिए ख़ासतौर से जो मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो हमारी हुकूमत की तरफ से तकरीबन रोज़ाना 40,000 लोगों को और 18 दवाखानों में जो वज़ीर अफ़ज़ाइश भविष्यान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव गांधी अस्पताल में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम के आगाज के बाद इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि यह प्रोग्राम गरीबों को जहन में रखते हुए शुरू किया गया है। सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना भी हर मर्तबा सिर्फ 5 रुपए में फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को मुस्तहकम करने, मरीजों और उनके साथ रहने वाले तीमारदारों के लिए हुकूमत की जानिब से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला के सियार से इजहार तशक्कुर किया। इन अफराद ने कहा कि उनको अस्पताल के बाहर की होटलों में खाना खाने पर 500 रुपए तक खर्च बर्दाश्त करना पड़ता था। ताहम 5 रुपए में खाने की हुकूमत की जानिब से फराहमी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने इसे नेकी के काम से ताबीर किया। इस मौके पर रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ भी मौजूद थे। పేషెంట్స్ కు సంబంధించినటువంటి కుటుంబీకులు, డిపెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎందుకంటే రోజు కొన్ని వేల సంఖ్యలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర 18 హాస్పిటల్లకు సంబంధించి, ఇక్కడ చెస్ట్ హాస్పిటల్ కావచ్చు, గాంధీ కావచ్చు, ఉస్మానియా, నీలోఫర్, ఒక 18 హాస్పిటల్లకు సంబంధించినటువంటి పేషెంట్స్ కొన్ని వేల వందల సంఖ్యలో వస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీకి 2,000 మంది వస్తారు, ఉస్మానియాకి 2,500 మంది వస్తారు, ఇక్కడ ఒక 300 వరకు వస్తారు. వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఊర్లలోకి, గ్రామాలలోకి, వేరే రాష్ట్రాలకి కూడా వస్తారు పేషెంట్స్. వీళ్ళకు రెండోది పేషెంట్స్ ఓకే, డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి, కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే భోజనం ఇబ్బంది అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి. బయట ఎక్కడ ఏ హోటల్కు పోయినా, ఏ బండి మీదకి పోయినా కానీ కంపల్సరీ 150 నుంచి 200 రూపాయలు ఒక పూటకు అవుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు అందుకే మనసున్న మహారాజ్ అంటే దానికి అర్థం ఇదే. అంటే ఇంత డెప్త్గా ఆలోచన చేసి 5 రూపాయలకే భోజనం పెట్టాలని చెప్పి 3,866 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది సంవత్సరానికి. అయినప్పటికీ వెనుకడంగా వేయకుండా హరే రామ హరే కృష్ణ వాళ్ళు ఆల్రెడీ 5 రూపాయల భోజనం ఏదైతే చేస్తున్నామో గవర్నమెంట్ వాళ్ళతోనే టైఅప్ చేసుకొని ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం లంచ్ ఉంటుంది, సాయంత్రం డిన్నర్ ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే మెనూ కూడా ఇచ్చారు. ఆ మెనూ ప్రకారం ఏంటంటే సంపూర్ణమైనటువంటి భోజనం. ఇది మామూలుగా మనం ఇంట్లో తినే భోజనమే, ఏదో 5 రూపాయలకి ఇచ్చినాం కాబట్టి ఏది పడితే అది అట్లా కాకుండా మంచిగా మన ఇంట్లో ఎంత బ్రహ్మాండంగా భోజనం చేస్తామో అదే విధమైనటువంటి భోజనం ఇక్కడ ఇవ్వడం. రెండోది, ఈ మధ్యకాలంలో మీకు అందరూ తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో కాన్సెప్ట్స్ పెరిగిపోయింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, రెండోది నాకు డిసీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా చెక్ చేయించుకోవాలి, ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన ప్రజలలో వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఉండొచ్చు. అయితే ఈరోజు కరోనా కూడా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గాంధీ. ఆ తర్వాత तेलंगाना उर्दू फोरम, मजहर एजुकेशन सोसाइटी फॉर तेलंगाना, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद इस्माइल और रब्ब अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी की जेर निगरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रूबरू केयर अस्पताल नामपल्ली ईद मिलाप तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा TRS इंचार्ज गोशा महल, प्रेम सिंह राठौड़, जामबाग TRS डिवीजन इंचार्ज आनंद कुमार और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तेलंगाना के जिले नारायणपेट में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में जिले के मागनूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल के बस के ड्राइवर ने सड़क से गुजरने वाली भैंस को उसकी गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचाने की कोशिश में गाड़ी का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस उलट गई। इस हादसे में बस के 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह बस पड़ोसी रियासत कर्नाटक से हैदराबाद आ रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बस के मुसाफिरीन ने कहा कि यह हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया।
आया। दीगर मुसाफिरीन को दूसरी बस का इंतजाम करते हुए हैदराबाद भेजा गया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया पेश आया। जिले के पुद्दूर मंडल हदूद में नाबालिग लड़की की उसी देहात के रहने वाले दो नौजवानों ने चारशंबे की शब सुमसान मुकाम पर ले जाकर इस्मत दरी की। लड़की के घर वालों ने उसकी काफी तलाशी की। इस दौरान सुमसान मुकाम पर लड़की और मुलजिम नौजवान नजर आए, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इन नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए भेज दिया और नौजवानों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। మిర్జాపూర్ గ్రామం కోడూరు మండలం ఇది చెంగమూరు పోలీస్ లిమిట్ వస్తుంది. నిన్న రాత్రి అందాజ 8 గంటల ప్రాంతంలో ఒక మైనర్ అమ్మాయి తన ఇంటి పక్కన నిలబడి ఉండగా అదే గ్రామానికి చెందిన కుర్వా ప్రవీణ్ అమ్మాయిని చేపట్టి నోరు మూసి బలవంతంగా ఇంటికి చిత్రాలు తీసుకుపోయి మానభంగం చేస్తుండగా ఇందులో అదే గ్రామానికి చెందిన సాకాలి రవి వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని కొట్టి బెదిరించి పంపించేసి అతను కూడా అమ్మాయిని బలవంతం చేయబోగా అమ్మాయి పారిపోయి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పడం జరిగింది. దీని విషయంలో అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నలు వచ్చి समुद्री तूफान आसानी गहरे दबाव से दबाव में तब्दील हो गया है और ये अब आंध्र प्रदेश के मगरबी मछलीपट्टनम में मरकूज है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। उसने अपने बुलेटिन में कहा कि इम्कान है कि ये शदीद दबाव इसी इलाके में मरकूज रहते हुए आइंदा 12 घंटों के दौरान मजीद गहरे दबाव में तब्दील होगा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, पुडुचेरी के यानम में आइंदा 12 घंटों के दौरान 45 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 12 घंटों के दौरान मगरबी वस्ती और शिमाल मगरब खलीज बंगाल में समंदर में तेज मौजें उठेंगी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर रुकन असेंबली आजम खान पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की तरफ से नाइंसाफी किए जाने का इल्जाम लगाया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम के लिए हमदर्दी का इजहार करते हुए जुमेरात को बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतों की तर्ज पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं, गरीबों, दलितों और मुसलमानों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी और दीगर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, कबायली और मुसलमानों को जुल्म और खौफ वगैरह का शिकार बनाकर उन्हें हरासा किया जा रहा है, जो निहायत अफसोसनाक है, जबकि दूसरों के मामलात में उनकी नजर इनायत जारी है। रामपुर से एसपी के एमएलए आजम खान की मिसाल देते हुए मायावती ने कहा कि इस सिलसिले में यूपी हुकूमत की तरफ से अपने मुखालिफिन पर मुसलसल नफरत अंगेज दहशतगर्दाना कार्रवाई और सीनियर एमएलए मोहम्मद आजम खान को तकरीबन 2.5 बरस से जेल में रखने का मामला काफी सुर्खियों में है, जो अवाम की नजरों में इंसाफ का गला घोंटना नहीं तो और क्या है। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मुल्क की रियासतों में जिस तरह से महाजरीन और मेहनतकश लोगों को बदनीयती पर मबनी रवैया अपनाकर तजावुजात के नाम पर खौफ दहशत का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। यह कई सवालात को जन्म देता है, जो निहायत फिक्रअंगेज भी है। ख्याल रहे कि आजम खान कई मुजरिमाना मुकदमात में 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद हैं। तकरीबन तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात में अदालत से जमानत मिलने के बाद यूपी पुलिस ने हाल ही में 2 साल पुराने जाली दस्तावेजात बनाने के एक और मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिससे उनकी फिलहाल जेल से रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सीनियर तरीन इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया ओहदा संभालेंगे। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ ने जुमेरात को ये जारी एक रिलीज में ये इत्तला दी। वजारत ने बताया कि कुमार की तकर्री 15 मई से मौसूर होगी। वो सुबुकदोश होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की जगह लेंगे। चंद्रा की मुद्दत कार 14 मई को खत्म हो रही है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने मुल्क के दूरदराज इलाकों में तैनात बहरिया के मार्कोस कमांडो का हौसला बढ़ाने और उनमें एतमाद पैदा करने के लिए उनके साथ मेरी टाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की है। बहरिया के तर्जुमान ने जुमेरात को कहा कि एडमिरल आर हरी कुमार ने मुल्क के दूरदराज इलाकों में मुल्क के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात बहरिया के कमांडो मार्कोस के साथ बातचीत का आगाज करते हुए उनके साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत की। बहरिया के सरबराह ने बातचीत के दौरान मुल्क के तमाम अहम मकामात पर मार्कोस कमांडोज की मौजूदगी और मुस्तैदी की सताइश की।
मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 190.83 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि सुबह 7 बजे तक 190,83,96,788 कोविड वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 2,827 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,067 रह गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.04% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 0.60% हो गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,230 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। फिजाइया के एक सार्जेंट को दिफाई तनसीबात से मुतालिक हसास मालूमात अपने आकाओं को देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक एयरफोर्स के इस सार्जेंट को सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप में फंसाया गया था, जिसके बाद से ये अपने आकाओं के साथ हसास मालूमात शेयर कर रहा था। गिरफ्तार सार्जेंट से मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के एहलकार मुश्तरका तौर पर पूछगछ कर रहे हैं। पूछगछ के दौरान उसने बताया कि इससे रेडार की सरगर्मी और फिजाइया के अफसरान की तैनाती के बारे में मालूमात हासिल की जा रही थी। जराये के मुताबिक सार्जेंट को हसास मालूमात शेयर करने के एवज में उसकी अहलिया के अकाउंट में रकम दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नर्सों को हमदर्दी और शफकत का मजहर करार देते हुए कहा कि नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निजाम का दिल हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार नर्सों के आलमी दिन के मौके पर खराज तहसीन पेश करने के तौर पर किया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निजाम का दिल हैं और वो हमदर्दी, शफकत और देखभाल की मजहर हैं। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में बढ़ती बेरोजगारी को देखकर कुछ नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू किया है। नट्स एंड बोल्ट्स के नाम से इस कारोबारी इदारे के इलाके के एडीसी और तहसीलदार की मौजूदगी में इफ्तिताह किया गया। यह इदारा तराल के कॉलेज रोड पर वाक़ है, जहां मुख्तलिफ किस्म की अशिया दस्तयाब है। जनूबी कश्मीर के तराल के सतुरा गांव में मशहूर सूफी शायर रजब हामिद का यौम विसाल आज मनाया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में सूफी शायर के आस्थान पर दिन भर महफिल समा जारी रहा, जहां लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी रखा गया था। मुंतजिमीन के मुताबिक विसाल के दौरान दुआए महफिल भी आरास्ता हुई। आपको याद दिला दें कि सूफी रजब हामिद का विसाल हर साल उनके आबाई इलाके सतुरा तराल में मनाया जाता है। ताहम मुंतजिमीन के मुताबिक सरकार की तरफ से इस दिन को मनाने के लिए कई साल से कोई भी इमदाद देखने को नहीं मिल रही है। यौम विसाल रजब हामिद आज मनावान तो यम जन यमिक इंतजामात तम पाने करान गिला तुंद वसात गिला करान, खासकर कल्चर अकादमी रेडियो कश्मीर श्रीनगर, दूरदर्शन हामिद साहबन कर पन सारी बांस सरफ अत पन्ने माजी जे फरोग दिन खतर, मगर पत्मे 5-6 वरियो पे कह रेस्पॉन्स तिहद तरफ मिलान। ये जन तिम बिल्कुल रेडियो कश्मीर गई, दूरदर्शन गई, कल्चर अकादमी गई, तम ब्रोट माइक सोजान, यह पार्टी सोजान या बाकी रेडियो कश्मीर वोल अत दोस पे क्या नशर करान, मगर सह पत्मे 2-4 वरियो पे कहीं गवर्नमेंट की तरफ न कह युथ वातान न कह यह ये सपदान आन मरीज सालिम पाने करान। सूफी पैगाम दिवान यकसनियत, मिलसारुक यकसनियत यह जन वनकन बिल्कुल जरूरत दुनिया। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के मरहमा बझाड़ा इलाके में चारशंबे की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान गोलियों के मुख्तसर तबादले के बाद जंगजू फरार हो गए। फौज ने भी तलाशी ऑपरेशन मनसूख कर दिया। एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया कि जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने अनंतनाग के मरहमा बझाड़ा इलाके को मुहासरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान तुरफैन के दरमियान आमना सामना हुआ और गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ, जिसके बाद खामोशी छा गई। उनका कहना था कि फौज ने जुमेरात की सुबह जंगजुओं के लिए तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया, लेकिन जंगजुओं का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद ऑपरेशन को मनसूख कर दिया गया।
श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्से ने जुमेरात को कहा कि वो मुल्क को संगीन इख्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत नए वजीर आजम मुकर्रर करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका की 225 रुकनी पार्लियामेंट मुत्तहिदा हुकूमत की क़ियादत करने की दौड़ में साबिक वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे सबसे आगे हैं। सदर के करीबी एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक अगर कोई एतराज सामने नहीं आया तो आज हलफ बर्दारी हो सकती है। कबल अज़ीं मरकजी अपोजिशन पार्टी समागी जन बालावेगयार को नई हुकूमत की क़ियादत करने के लिए कहा गया था, लेकिन रहनुमा साजिद प्रेमादासा ने गोताबाया राजपक्से को पहले सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने पर इसरार किया। चीन के चोंगकिंग में जुमेरात को रनवे से तिब्बत एयरलाइंस का एक तैयारा फिसल गया, जिसमें सवार 122 के में जुमला 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। तैयारा नंबर 9833 चोंगकिंग से नंगची के लिए उड़ान भरते हुए चोंगकिंग जियांग बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। चोंगकिंग जियांग बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से एक बयान में कहा गया कि इस हादसे में तैयारे के अगले हिस्से में आग लग गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे। कालवे गोल्फ डिजिटेक सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत रियासत के गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहद की पाबंद। उस्मानी अस्पताल में 5 रुपए खाने की स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़रा हरीश राव मोहम्मद महमूद अली का खिताब। खाने से किया इस्तिफादा। GHMC के 18 सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। गांधी अस्पताल में 5 रुपए खाना स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। समुद्री तूफान आसानी गहरा दबाव से दबाव में तब्दील। तूफान आंध्र प्रदेश की मगरबी मछलीपट्टनम में मरकूज। यूपी की बीजेपी हुकूमत बदनीयती से आजम खान के साथ कर रही है नाइंसाफी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती का बयान। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ ने दी इत्तला। और गोताबाया राजपक्से श्रीलंका में नए वजीर आजम की तकर्री के लिए तैयार। मुल्क को संगीन इख्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत फैसला। चीन में तैयारा रनवे से फिसलकर हादसे का शिकार। तैयारे में सवार 122 के भी जुमला 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा देखते रहिए TTV।